इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, कैसे इसके लिए आप ब्रोंस्टेड-बजरम इक्वेशन डिराइव करते हो और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। ब्रोंस्टेड-बजरम इक्वेशन, इसको भाई काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट ही बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपने पढ़ना भाई ब्रोंस्टेड-बजरम इक्वेशन या काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, ये क्या होती है बताओ। इसको भी ये बोल दें कि इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आयनिक रिएक्शंस केस में। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-बजरम इक्वेशन, फिर आपने क्या पढ़ना है इसका डेरिवेशन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-बजरम इक्वेशन। तो भाई ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, ये ब्रोंस्टेड ने डिराइव की थी भाई। इसका काम ये होता है कि ये आयनिक स्ट्रेंथ को, क्या जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, आयनिक रिएक्शंस की, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शंस की रेट को वो फिर कैसे वेरी करती है, अरे भाई ये क्वेश्चन क्या होती है, दिस इक्वेशन कोरिलेट्स द रेट ऑफ एन आयनिक रिएक्शन विद आयनिक स्ट्रेंथ। समझ गए बात? अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ आया? अरे बोलो भाई, या आप ये भी कह सकते हो भाई कि कोई सॉल्ट ऐड करने पर, क्या, अरे भाई आप इसको ये बोल सकते हो कि कोई सॉल्ट ऐड करने पर, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। तो कोई सॉल्ट ऐड करने पर कोई रिएक्शन की रेट या तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, या क्या हो जाएगी भाई, बिना सॉल्ट ऐड किए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉल्ट ऐड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और सेम भी रह सकती है। समझ गए बात? आप सिंपली क्या बोलोगे भाई कि क्या करती है, ये आयनिक स्ट्रेंथ से कोरिलेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-बजरम इक्वेशन। फिर आपने इसको प्लॉट भी करना है। देखो पहले आप बताओ भाई आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ, आई क्या होती है, ये होती है 1/2 समेशन mi/zi स्क्वेयर, जहां पर mi तो क्या है 1/2, mi क्या है मोलैरिटी ऑफ ith स्पीशीज, और zi क्या है चार्ज ऑफ ith स्पीशीज। तो मान लिया हमारे पास 3 तरह की आयन है, क्या 3 तरह की आयन है, 2 तो क्या है कैटायन और एक क्या एनायन। तो यहाँ पर आपने क्या करना भाई, पहली एनायन का तो क्या करोगे आपने क्या करना है, तो 1/2 इंटू बोलो भाई m1z1 स्क्वेयर प्लस m2z2 स्क्वेयर प्लस m3z3 स्क्वेयर, और चार्ज यहाँ पर बाकायदा यूज करना होता है। चार्ज यहाँ पर जो भी हो ना नेगेटिव चाहे क्या हो, चार्ज यहाँ पर क्या हो भाई नेगेटिव से क्या हो पॉजिटिव, वो अपने बाकायदा यहाँ पर यूज करने होते हैं। और यहाँ पर सॉरी इसमें ब्रोंस्टेड इक्वेशन में तो ये क्या है m1, यहाँ पर तो स्क्वेयर आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। तो ये क्या है पहली आयनिक स्पीशीज का मोलैरिटी, उसका चार्ज का स्क्वेयर, दूसरी स्पीशीज, तीसरी स्पीशीज, ज्यादा हो तो इसको और भी एक्सपेंड कर दियो, ठीक है बात? ओके। तो अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, ठीक है, अब आप मुझे बताओ भाई, आप कोई ये मानो, अरे भाई आप मानो कोई आप आयनिक रिएक्शन मानो, आप क्या मानो कोई आयनिक रिएक्शन, A + B क्या बनता है X, बोलो भाई ये क्या है हमारे पास कोई आयनिक कॉम्प्लेक्स, A + B क्या बनता है X, और X फिर बताओ किस में कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो बताओ भाई A की कंसंट्रेशन, अरे भाई A तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है A है, B है, और ये क्या हमारे पास आयनिक कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है फाइनल प्रोडक्ट। तो आप बताओ भाई, तो JN
ब्रॉन्स्टेड ने इसके लिए बताओ क्या लिखा था, उन्होंने बताया कि रिएक्शन रेट क्या होगी यहाँ पर, वे बोले कि रिएक्शन रेट यहाँ पता क्या होगी, बताओ बोलो भाई, के नॉट क्या, के नॉट ओके प्लस के नॉट और ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, के नॉट ए कंसंट्रेशन और भाई बी, यहाँ पर के नॉट क्या है, जब आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो 0, के नॉट यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट व्हेन क्यों हूँ, अरे भाई रेट कांस्टेंट व्हेन आयनिक स्ट्रेंथ इज 0, ठीक है। तो बताओ भाई, और आगे क्या होंगी, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, एक्टिविटीज़ किन एक्टिविटीज़, ए बी की और एक्स की। तो वाई, हालांकि हम एक्टिविटी को आमतौर पर भाई गामा से या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई, एक्टिविटी कोफिशिएंट को, एक्टिविटी कोफिशिएंट को आप गामा से या एफ से रिप्रेजेंट करते हो ना, यहाँ मैंने भाई इसको वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए तो हम क्या बोलेंगे, तो ऊपर तो क्या है, बोलो भाई वाई ए और फिर क्या है वाई बी और नीचे क्या है वाई एक्स, और किसके लिए है, नहीं है क्या आपको भाई, ये कौन सी रिएक्शन के लिए है कि ए प्लस बी, ये क्या है जेड ए जेड बी और क्या बना रही है एक्स, एक्स की क्या है बताओ, बोलो भाई जेड ए और जेड बी और क्या बनता है प्रोडक्ट, समझ के बात। तो ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना वो आयनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशंस और एक्टिविटीज़ के ऊपर, एक्टिविटी कोफिशिएंट्स के ऊपर ऐसे कोरिलेट करती है इस फॉर्मूला से। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, तो भी कहूँ अब अगर मैं इस रेट को ए और बी से भाग कर दूं, अगर मैं इस रेट को ए और बी से भाग कर दूं तो वो तो मेरे पास आर क्या आ जाएगा, तो आर बाई ए और बी इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास, के नोट, बोलो भाई ए बी और एक्स, ये आ गया ना, isn't it? अच्छा अगर आप रेट को किससे भाग कर देते हो, कंसंट्रेशन से, मैं ये बोलूं भाई कि मेरे पास कोई जनरल क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कोई जनरल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन, ये तो होगा। मेरे पास जनरली कोई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी मेरे पास, ये होगी ना, आर इज इक्वल टू के ए बाई के इंटू बी, अरे भाई फर्स्ट ऑर्डर क्या है ये, तो सेकंड ऑर्डर। अब आप मुझे साइड फेंकियो तो आर बाई ए और बी क्या होता है, तो जनरल रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, तो किसी सेकंड ऑर्डर के लिए जनरल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशंस। तो इसको क्या मैं के नहीं बोल सकता, क्या इसको मैं के नहीं बोल सकता भाई, अरे बोलो, तो उसको आप के बोल दो, के बोल दो इसको, के बोल दो, तो के मेरे पास क्या आ गया बताओ, के मेरे पास क्या आ गया, के नॉट इनटू बताओ गामा ए गामा बी बाई गामा एक्स, इजंट इट। अब देखो आपको, तो अब इसकी दो फॉर्म होती है भाई, अब इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो होती है एल एन वाली फॉर्म, ब्रॉन्स्टेड इक्वेशन की दो फॉर्म होती है, एक होती है एल एन की फॉर्म, एक क्या होती है लॉग फॉर्म। अब अगर अब यहाँ से डिसाइड होगा कि आप कौन सी फॉर्म डिराइव कर रहे हो, अब यहाँ से भाई डिसाइड होएगा कि आप कौन सी फॉर्म डिराइव कर रहे हो, आप लॉग वाली फॉर्म की भाई, अगर आपने क्या किया टेकिंग एल एन बोथ साइड, तो क्या जाएगी लॉग की फॉर्म, आपने भाई टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड तो क्या जाएगा कॉमन लॉग वाली इक्वेशन आ जाएगी, नहीं समझे बात। अरे भाई ब्रॉन्स्टेड बेजरम इक्वेशन क्या दो फॉर्म में होती है, एक तो लॉग की फॉर्म में, एक क्या होती है कॉमन लॉग की फॉर्म में, आप उनको आपस में बाद में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेटर क्या है, अब आप पहले मुझे बताओ कि आपके पास जो डिबाई-हैक्कल, जो आपके पास डिबाई-हैक्कल लिमिटिंग लॉ होता है, मैं बोलो भाई पढ़ा था मैंने आपको, डिबाई-हैक्कल लिमिटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ाई क्या, तो बताओ वो क्या होती थी हमारे पास, वो कहती है लॉग ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट, बताओ क्या होता है लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है बताओ, माइनस था ना भाई, माइनस ए यहां पर क्या कोई कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं डिबाई-हैक्कल कांस्टेंट, ए यहां पर क्या डिबाई-हैक्कल
कांस्टेंट। तो ए जेड बी, अरे जेड प्लस जेड माइनस था ना, और क्या था रूट आई। ये मुझे पता भाई ये क्या होता है, डेबायकल लिमिटिंग लॉ होता नहीं है, माइनस ए यहां पर क्या बल किया, अरे भाई ये ए डेबायकल कांस्टेंट अलग ही पता होगा ना आपको इस चीज का, ए क्या है यहाँ पर डेबायकल कांस्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट ही नहीं है, अरे क्योंकि आपने यहाँ पर ए भी यूज कर रखा, आपको ये ए, भाई ये ए तो क्या है कंसंट्रेशन, और ये बताओ क्या है डेबायकल कांस्टेंट, नहीं है ना आपको ये। ओके तो अब आप मुझे बताओ भाई, चलो इसको मैं यहाँ पर भाई, इसको मैं यहाँ पर बी बोल देता हूँ, क्या कैपिटल बी, कैपिटल, अरे याद रखियो। अब देखो मैं बताऊँ ये, क्योंकि डेबायकल कांस्टेंट के लिए कई तरह के सिंबल इस्तेमाल होते हैं, कहीं ए यूज कर लेते हैं, कहीं बी यूज कर लेते हैं, कहीं और भी कोई सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखियो कि जेड ए जेड बी रूट आई के अलावा जो भी है वो क्या है माइनस जेड ए जेड बी माइनस जेड प्लस जेड माइनस रूट आई के अलावा जो भी वो क्या है डेबायकल कांस्टेंट लॉग की फॉर्म में, ठीक है ना बात। तो आप एक काम करो, आपको पता भाई लॉग गामा ये होता है, तो पहले काम करो, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करो इसका, आप क्या करो इसका भाई लॉगरिथम करो बोथ साइड, तो ये तो क्या हो जाएगा लॉग के, ये तो क्या हो जाएगा लॉग के हो जाएगा नहीं, इज इक्वल टू ये क्या है एम एन ओ बाई पी, तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस एन, और लॉग एम बाई एन क्या होता है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा लॉग के नॉट प्लस लॉग गामा ए प्लस लॉग गामा बी माइनस लॉग गामा एक्स, ये आ गया ना हमारे पास। अरे बोलो भाई, अब बताओ लॉग गामा क्या होता है, लॉग गामा बोलो भाई माइनस बी जेड ए जेड बी रूट आई, लॉग गामा क्या होता है माइनस बी जेड ए जेड बी रूट आई, तो आप यहां पर पुट कर दो भाई, तो क्या गया, अच्छा भाई ऊपर वाला मिटा दूं क्या, ऊपर वाला मिटा देना कोई दिक्कत नहीं आपको इससे, तो बताओ क्या गया मेरे पास, हम क्या लिखेंगे बताओ लॉग के इज इक्वल टू, बोलो भाई लॉग के नॉट, अब ये क्या बताओ प्लस क्या लॉग गामा ए है, लॉग गामा ए, तो क्या है मेरे पास ये, बोलो भाई, और ध्यान रखियो भाई ये तो, अरे वो तो ये तो क्या था बाईवैलेंट के लिए, तो क्या था ये तो भाई बाईवैलेंट के लिए था ना हमारे पास, तो इसका एक स्पीशीज के लिए क्या होगा, तो लॉग गामा आई क्या होगा लॉग गामा आई माइनस बी क्या आएगा, तो भाई एक स्पीशीज माइनस बी जेड आई स्क्वेयर रूट आई, ये आएगा ना, अरे एक सिंगल स्पीशीज के लिए आएगा, एक सिंगल स्पीशीज के लिए क्या आएगा मेरे पास ये आएगा डेबायकल लिमिटिंग लॉ, तो यहां पर भाई इसको गामा ए के लिए पुट करियो, तो लॉग गामा ए क्या आएगा लॉग गामा ए, भाई लॉग गामा ए बताओ मैं क्या पुट कर दूं, माइनस बी जेड ए स्क्वेयर रूट आई हो गया ना ये, अब बताओ लॉग गामा बी क्या पुट कर दूं, लॉग गामा बी क्या पुट कर दे माइनस बी जेड बी स्क्वेयर माइनस बी जेड बी स्क्वेयर रूट आई, इजंट इट, ठीक है। और बताओ, और ये क्या पुट कर दे, अब ये क्या है माइनस लॉग गामा एक्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस बी जेड, बोलो भाई वहां पर क्या, हाँ जेड एक्स वही क्या, अरे जेड एक्स स्क्वायर रूट आई, इजंट इट, बताओ भाई नहीं आपको समझ आया,
तो अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर, अरे भाई एक्स का ये है कितना बताओ भाई, जेड ए प्लस जेड बी ना, एक्स का ये हमारे पास है क्या, जेड ए प्लस, भाई जेड एक्स कितना है, जेड एक्स कितना है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज है कितना, जेड ए प्लस जेड बी। तो जेड एक्स स्क्वायर को मैं, जेड एक्स को मैं किससे हटा दूँ, जेड ए प्लस जेड बी से। भाई इसको पहले कम, पहले आप यहाँ से कॉमन निकाल लो, पहले आप यहाँ से कॉमन निकाल लो। वो तो क्या है मेरे पास, तो log k इज इक्वल टू log k नोट, और यहाँ से माइनस बी क्या प्लस बी, क्या करो इसको कॉमन निकाल लो, बताओ, हाँ बल्कि माइनस कॉमन निकालो, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, और अरे रूट आई बाहर लिख दियो, रूट आई भी कॉमन निकाल लिया और बी भी कॉमन निकाल लिया। तो ये यहाँ बताओ क्या बच गया मेरे पास, जेड ए स्क्वेयर, यहाँ क्या बच गया, प्लस जेड बी स्क्वेयर, और माइनस जेड एक्स स्क्वेयर। लेकिन जेड कॉम्प्लेक्स बना किससे है, ए और बी कॉम्बिनेशन से, ए और बी के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, तो उसका चार्ज भी क्या होगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक का चार्ज क्या प्लस 2, एक का क्या माइनस 3, तो सम क्या आएगा, प्लस 2 माइनस 3, माइनस से क्या आएगा भाई, तो मैं नहीं बोल सकता कि चार्ज ऑन जेड क्या होगा, चार्ज ऑन जेड क्या होगा बताओ, बोलो भाई, जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर, नहीं आएगा आपको, ओके। अब एक काम करो, आप इसको हटा दे इसको भाई, तो क्या आएगा मेरे पास, ये तो क्या मेरे पास कहेगा, तो log k इज इक्वल टू log k नॉट। अब यहां से अब बताओ जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस बी और इनटू जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर। अब माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, लेकिन सारा माइनस का आएगा ना, जेड ए स्क्वायर माइनस जेड बी स्क्वायर प्लस 2 जेड ए जेड बी, सॉरी माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है, तो जेड ए प्लस जेड बी स्क्वायर क्या आएगा, जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर माइनस 2 जेड ए जेड बी, आ गया ना भाई, बाहर का रूट आई आ गया। तो ये बताओ आप मुझे कि जेड ए स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, जेड बी स्क्वायर से जेड बी स्क्वायर गया, कहाँ गया, गए ना, ये क्या बचा मेरे पास, माइनस 2 जेड जेड बी, ये बाहर आ जाएगा, तो log k क्या आएगा मेरे पास, log k नॉट प्लस 2b जेड ए जेड बी रूट आई। क्या हमारे पास भाई ये नहीं आया क्या, बताओ, कंफर्म करो भाई, आया कि नहीं आया, चेक करियो भाई, बताओ मेरे पास क्या आया, log k इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है बताओ भाई, हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया किसके रिस्पेक्ट में भाई, रूट आई के। अभी बताओ ये कैसा ग्राफ है हमारे पास, हमारे पास भाई ग्राफ कैसा आया है, बताओ, अरे भाई आप ये बताओ मेरे पास ही ग्राफ कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, कैसे मालूम पड़ा बताओ, कैसे कैसे मालूम पड़ा भाई। अब मैं इसको बोल रूँ ये तो क्या है, ये कांस्टेंट का log भी क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये मैं क्या मान लूँ, log k इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया m, और x पे क्या ले लिया ये, तो log k इज इक्वल टू 2b जेड ए जेड बी रूट आई प्लस log k नॉट। यानी अगर मैं log k वर्सेस रूट आई प्लॉट करूंगा तो स्लोप तो क्या आएगा, 2b जेड जेड बी, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, log k नॉट। यानी कि अगर मैं log k को आयनिक स्ट्रेंथ के वर्सेस प्लॉट करूं, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, यानी अगर मैं आयनिक स्ट्रेंथ को प्लॉट करूं, बताओ, अगर मैं log k प्लॉट करूं वर्सेस रूट आई, तो मेरे पास m तो क्या आएगा 2 जेड जेड बी, और इंटरसेप्ट क्या log k नॉट। यानी मेरे पास ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ये क्या है रूट आई, क्या ये
और ये क्या है लॉग के, इजंट इट? बोलो भाई। तो स्लोप आएगा मेरे पास, अब स्लोप ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी, और ये भी, और ये भी। बताओ कब आएगा मेरे पास? बोलो भाई। अगर जेड ए जेड बी क्या है, बताओ। अगर जेड ए और जेड बी मेरे पास क्या है, इक्वल, कैसे भाई? नहीं, अरे भाई अगर हमारे पास क्या है, नॉन आयनिक स्पीशीज, अगर हमारे पास भाई वहां पर आयनिक स्पीशीज कितनी है? अरे भाई अगर हमारे पास आयनिक स्पीशीज क्या है नहीं उसके अंदर, तब जेड जेड भी क्या होंगे? जीरो होंगे। तो वो तो मेरे पास कर्व कैसा आएगा? मतलब बोलो बोलो भाई, स्ट्रेट लाइन, यानी कि लॉग के नॉट, सीधे रहेगा बिल्कुल। नहीं आ क्या आपको? अरे बोलो भाई, बताओ, नहीं है ना आपको? ये कहता है अगर जेड ए जेड बी की, बताओ मल्टीप्लाई क्या हो? जीरो। अब या तो जेड ए क्या हो जीरो, या जेड बी क्या हो, यानी जेड ए के ऊपर नो चार्ज, या जेड बी के ऊपर नो चार्ज, तो मेरे पास क्या आएगा? स्लोप ऐसा आएगा, इजंट इट? लेकिन अगर अगर तो मेरे पास क्या है, अगर मान लिया जेड ए कितना है -1, और जेड बी कितना मान लिया -2, दोनों क्या है -1 तो क्या बताओ भाई? तो मेरा स्लोप क्या आएगा? -1 तो क्या मेरा स्लोप क्या आएगा भाई? -1 हो तो क्या आएगा मेरे पास? अरे भाई -1 प्लस 2b, प्लस 2b। ये कब बताओ भाई? ऐसे नहीं आएगा मेरे पास, प्लस 2b साइड ऊपर की तरफ आएगा स्लोप। तब रेट क्या बताओ? तब रेट क्या होगी? बढ़ेगी विद आयनिक स्ट्रेंथ। अरे भाई ये यहाँ पर ये स्लोप दे रखा है, नहीं आएगा आपको? +1 है, या देखो अगर z क्या है +1 तब बताओ क्या है मेरे पास? दोनों +1 एक +1 एक +2, तब बताओ क्या आएगा? तो +1 तो स्लोप क्या आएगा? 2b। स्लोप क्या आएगा? 2b, इजंट इट? अगर बताओ क्या है ये +1 +2, स्लोप क्या आएगा? 4b। नहीं आएगा आपको? अगर +1 -1 होता तो? अब बताओ, एक का चार्ज क्या है -1, एक का चार्ज बताओ क्या है? एक का चार्ज क्या है -1, एक का बताओ चार्ज क्या बताओ भाई? +1। नहीं आएगा आपको? तो अरे भाई 2b को इसने एक नंबर मान लिया आपको, ये बोल क्यों नहीं भाई इसने 2b को इसने क्या बोल दिया? b कितना होता है? 0.53 समथिंग होता है। तो 2b कितना होगा हमारे पास? 1.02 की यूनिट में भाई। अगर इसे मैं क्या मान लेता हूँ? यूनिट। अगर मैं 2b को क्या मान लूँ? यूनिट मान लूँ। अगर मैंने 2b क्या मान लिया? अगर 2b मैंने यूनिट मान लिया, तो ये अगर क्या है +1 -1, तो क्या आएगा? -1 यूनिट, +1 -2, -2 यूनिट, +1 +1 यूनिट। तो आपसे पूछ सकता भाई कि ये इसमें क्या आयनिक स्पीशीज, बताओ इसमें रेट बढ़ेगी कि रेट घटेगी विद आयनिक स्ट्रेंथ? बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। आग नहीं आपको ये? तो अगर सारी स्पीशीज क्या है नेगेटिव, या सारी स्पीशीज क्या है पॉजिटिव, तब तो क्या होगा? रेट बढ़ेगी विद आयनिक स्ट्रेंथ। अगर एक क्या है नेगेटिव, एक क्या है पॉजिटिव, तब क्या होगा? अरे बोलो भाई, रेट घटेगी, इजंट इट? अच्छा तो ये आपको, ये तो क्या है? ये तो सिर्फ 2 स्पीशीज के लिए है। ये तो हमारे पास क्या सिर्फ 2 ही स्पीशीज के लिए है। अगर हमारे पास 3 स्पीशीज होती तब बताओ हम क्या करते इसका? अगर हमारे पास क्या होती भाई 3 स्पीशीज, इजंट इट? मान लिया ए बी और सी तीन हमारे पास क्या होते हैं स्पीशीज, तो हम क्या बोलते हैं? तब फॉर्मूला क्या होता? तो log k इज इक्वल टू log k नॉट -b, अंदर क्या होता? ZA स्क्वेयर प्लस ZB स्क्वेयर प्लस ZC, और माइनस में क्या आता मेरे पास? ZA प्लस ZB प्लस ZC का होल स्क्वेयर √i। नहीं है क्या आपको भाई?
अगर मेरे पास क्या होती 3 स्पीशीज, अगर हमारे पास क्या होती भाई 3 स्पीशीज, तब बताओ क्या था मेरे पास, तो log k है ना आपको, log k नॉट माइनस बी जेड ए स्क्वेयर जेड बी स्क्वेयर, और 4 होती तो जेड डी स्क्वेयर, और यहाँ माइनस में क्या था वो अंदर भाई जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी प्लस जेड डी का होल स्क्वेयर। नहीं है ना आपको भाई, लेकिन सिंपल तो है, जितनी ज्यादा क्या होती है टर्म्स उतना ज्यादा क्या होता है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है बात। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, मैंने आपको बताया था ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है, बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, बताओ ये क्या हो, ये बताओ क्या भाई, इसको अगर आप क्या करोगे एक्सपेंड करो तो क्या आएगा मेरे पास 2ZA, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, अरे अगर यहाँ पर क्या था सिंपली ZA और ZB था, तो ZA स्क्वेयर ZB स्क्वेयर माइनस ZA प्लस ZB का होल स्क्वेयर था, इसको अपन एक्सपेंड किया था, तो ZA प्लस ZB का फॉर्मूला क्या होता है, ZA स्क्वेयर प्लस 2ZA ZB, ये होता होगा ना। तो अगर मेरे पास क्या होता तो भाई ZA प्लस ZB प्लस ZC होता ना, होल स्क्वायर होता, तो उसका पता फॉर्मूला क्या होता है, याद करो क्या होता है 2ZA ZB, क्या होगा ये, तो log k इज इक्वल टू log k नॉट माइनस बी, बोलो भाई अंदर क्या आ जाएगा ZA स्क्वेयर प्लस ZB स्क्वेयर प्लस ZC स्क्वेयर माइनस क्या हो जाएगा ये ZA 2ZA ZB 2ZA ZB माइनस 2ZA ZC माइनस 2ZA ZC, सॉरी ABBC AC, बोलो भाई माइनस क्या हो जाएगा ZA स्क्वेयर माइनस ZB स्क्वेयर माइनस ZC स्क्वेयर रूट आई, तो ZA स्क्वेयर ZB स्क्वेयर ZC स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ZA स्क्वेयर ZB स्क्वेयर ZC स्क्वेयर से क्या बचा मेरे पास, बोलो भाई बताओ माइनस 2ZA ZB, उसमें माइनस 2 कॉमन निकाल लो, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बताओ मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास ये नहीं जाएगा क्या भाई 2, अरे भाई मैंने माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या है मेरे पास 2 भी होगा बाहर, तो अंदर क्या ZA ZB ZB ZC ZC ZA नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई सिंपल सी बात है। अब अगर यानी कि ये क्या होगा पॉजिटिव, ये पोर्शन क्या होगा पॉजिटिव, तो स्लोप क्या आएगा, तो रेट बढ़ेगी, अगर ये सम क्या होगा तीनों का मिला के तो रेट बढ़ेगी, और सम क्या हुआ तो रेट क्या होगी घटेगी विद आयनिक स्ट्रेंथ, नहीं है ना आपको ये। ओके अब बताओ भाई इसके ऊपर क्वेश्चन बताओ आप। अच्छा फिलहाल तुम्हें नहीं, आपको नहीं है, जो हमारे पास क्या था अच्छा आप ये बताओ भाई कि हमारे पास ब्रोंस्टेड बेजर में क्वेश्चन क्या आई थी, बताओ हमारे पास ब्रोंस्टेड बेजर में क्वेश्चन बताओ क्या थी भाई, क्या थी हमारे पास लॉग, अब क्या थी हमारे पास ये क्वेश्चन, 2 स्पीशीज के मेरे पास क्या थी ये, बताओ लॉग के, सॉरी log k इज इक्वल टू बोलो 2b, नहीं सॉरी log k नॉट प्लस 2b है ना, 2b ZA ZB रूट आई, हमारे पास आया था भाई ये, isn't it, ठीक है ना बात। अब आप मुझे बताओ भाई किसने बोला है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और आपने बताओ क्या बताना उसका भाई, हमारे पास क्या कोई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये कहता है कि आपके पास क्या कोई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है,
और इस रिएक्शन के लिए K16 और K4 तो क्या है, रेट कांस्टेंट किस पे बताओ भाई, जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या है, ये कहता है 16 मोल पर लीटर पे तो क्या है K4, और 4 मोल पर लीटर पे तो क्या है, अरे जो दो रेट कांस्टेंट्स हैं, ये कहता है कि हमारे पास जो क्या है रेट कांस्टेंट्स, ठीक है, क्या बोला इसने भाई कि हमारे पास जो क्या है रेट कांस्टेंट्स, वो बताओ कितने पे क्या है, 16 पे तो क्या है K16 और 4 पे क्या है K4, तो कहता आप क्या निकालो बताओ भाई, आप डिबायकल कांस्टेंट की टर्म में निकालो ln K4 बाई ln K16। इसने बोला कि आपने क्या निकालने हैं K4 और K, लेकिन ln निकालने, क्या निकालने हैं आपने भाई, ln की टर्म्स में निकालने हैं, ठीक है। तो आपको भाई जो भी आपको डिबायकल इक्वेशन याद है, लेकिन यहां पर बताओ स्पीशीज, यहां पर स्पीशीज कितनी है, अरे यहाँ पर स्पीशीज 3 है ना, जेड ए जेड बी, और तो आपने ये वाल इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि कोई और आपने इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 3 वाली, तो 3 वाली बताओ मेरे पास क्या इक्वेशन थी, मेरे पास ये तो 2 वाली थी भाई, तो 3 वाली बताओ मेरे पास क्या थी, तो log k इज इक्वल टू log k नॉट, आप जस्ट ये इक्वेशन ध्यान रखियो, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, तो आप बताओ मेरे पास ये था ना जेड ए जेड बी, जेड बी जेड सी, और क्या था जेड सी जेड ए जेड सी, रूट आई, ये होता होगा आपके पास तीन टर्म्स वाला, तो ठीक है। बताओ यहाँ पर 3 टर्म कौन कौन सी हैं, या मैंने आप जेड ए जेड बी जेड सी नोट कर लो, बताओ वो 3 टर्म कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बताइए भाई, एक बार चेक करियो, x प्लस है y तो z इसको मान लो a, इसको b, इसको क्या मान लो आप c, तो क्या है +1 -2 +1, क्या है भाई +1 माइनस +2 +1 -2 z a z b z c, ठीक है ना बात, हमारे पास 3 है कि नहीं है, और ये बताओ मेरे पास क्या होता है, जनरल फॉर्म होती है ना भाई, एक काम करो आप एक बारी पहले इसको और सिंपलीफाई कर लो, जेड ए जेड बी जेड सी तीनों पुट कर दो, बताओ क्या बनेगा मेरे पास ये, तो log k क्या आएगा मेरे पास, log k बताओ हमारे पास log k क्या आएगा, +1 सॉरी log k नॉट प्लस 2b इंटू क्या आएगा मेरे पास +1 -2, क्या बनेगा +-2 +1 -2 क्या मल्टीप्लाई आती है -2, ठीक है, प्लस जेड बी और जेड सी -2 +1 क्या आएगा -2, अरे बोलो भाई, और +1 आ गया ना, तो क्या है मेरे पास ये -2 -3 आ गया, तो बाहर मल्टीप्लाई करो क्या है मेरे पास -6b रूट आई, मेरे पास वही फॉर्मूला कर ना, ओके वेरी गुड। अब एक काम करो आप, अब आप मुझे बताओ भाई कि अगर मैं इसको ये बोलूं कि अरे हाँ, अब तो इसने बोला क्या, इसने आपने निकालना क्या भाई, एक तो कहता है कि 16 स्ट्रेंथ पे तो क्या है i बराबर क्या 16, तो k क्या है K16, और i बराबर 4 पे क्या है K4, तो आप एक काम करो आप ln K4 और ln K16 निकालो, पहले आप निकालो ln K4 निकालो, वो तो लेकिन भाई इसने log K4, तो आप log K4 निकालिए, क्या चाहिए मेरे पास ये log K नॉट माइनस, अब यहां पर क्या पुट करूं मैं 4, यहां 4 पुट करना पड़ेगा, तो 4 क्या हुआ 2, तो 2 × 6 क्या आ गया -12 भी, तो क्या आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या आ गया log K4। अब बताओ log
K16 क्या आएगा मेरे पास? भाई log 16 मेरे पास क्या आएगा? log K नोट आएगा ना, तो log K नोट और माइनस 16 पुट करिए आप भाई, 6 चौक 24, तो माइनस 24 भी। ओके, अब इसने पूछा क्या है आपसे? इसने पूछा क्या है ये बताओ भाई, इन टर्म्स ऑफ डिवाइकल कांस्टेंट। ये बताओ भाई ln k 4/ln k 16 क्या होगा? इसने बोला है कि ln k 4/ln k 16 क्या होगा, लेकिन आपके पास फॉर्मूला किसमें है? लॉग में। तो आप इसको भाई डिवाइकल कांस्टेंट लेकिन लॉग की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको लॉग की फॉर्म निकालियो, वो तो क्या है मेरे पास? इसने, अरे भाई इसने बोला क्या है? ln k 4/ln, इसने ln k 4/ln k 16 पूछा होगा, तो आप log k 4/log 16 तो निकाल सकते हो। कैसे? याद रहे log वाली चीज वो कभी भाग नहीं करते, क्या करते हैं? घटाते हैं। तो क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से 2 घटाओ, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा? तो log k 4 माइनस log k 16 इज इक्वल टू log k नोट माइनस 12 भी और माइनस log k नोट 24 भी। अब log k नोट से log k नोट गया, 24 में 12 भी गया, 12 भी आ गया ना भाई। बताओ क्या है मेरे पास? अब बताओ, अब log k माइनस log k क्या होता है? अरे भाई log k माइनस log k log m/n होगा ना, तो log k 4/log k 16 क्या है मेरे पास? तो log k 4/k 16 क्या है मेरे पास? log m प्लस 12 भी। बोलो भाई क्या आंसर आ गया हमारे पास? 12 भी। Isn't it? क्या आंसर बताओ, कौन सा आंसर हमारे पास? 12 भी। नहीं है ना आपको ये? लेकिन भैया आप कहोगे इससे तो एल तो यहाँ पर देखो, अब ये डिवाइकल कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है 0.51, इसलिए बोलता नहीं ना कि भाई ये वैल्यू क्या है, तो अब इसके ये क्वेश्चन गलत थोड़ा, क्योंकि भाई वैल्यू किसकी आई है? वैल्यू किसकी आई है? आप ही बताओ कि log 2.303 log क्या होता है? ln होता होगा। तो अगर आपने ln को log में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, ln को log में कन्वर्ट करना हो तो इसे मल्टीप्लाई करते होगे, और अगर log को ln में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर दो भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना हो? ln में, तुम क्या करो तो भैया मैं ln लिखूंगा तो क्या है मेरे पास? 2.303 से भाग करना पड़ेगा, तो उस साइड मल्टीप्लाई, तो क्या है मेरे पास? ये 2.303 को मल्टीप्लाई करियो, 2.303 को मल्टीप्लाई करियो 12 से, 27 पॉइंट है कहाँ कहीं ऑप्शन में। इसका मतलब क्या है? डिवाइकल कांस्टेंट टर्म में तो आंसर क्या है? ये आंसर गलत हुई है, सॉरी ये यहाँ पर ln नहीं है क्या? यहाँ पर क्या आएगा? log आएगा, क्योंकि ln में कन्वर्ट करने पर मसाला अलग आएगा आंसर। नहीं समझे बात? क्योंकि एक तो ये होता, हाँ अगर डिवाइकल कांस्टेंट ही बोलता नहीं तो हम क्या मानते? हम ये मान लेते भाई इसने जो डिवाइकल क्या होता है, लिमिटिंग लॉ, उसी में इसने क्या कर रखा होगा। अरे भाई जब आप डिवाइकल कांस्टेंट नहीं मानते क्या एक कांस्टेंट को, उसमें 2.303 ना होता, उसके अलावा अगर उसे क्या मान लूं मैं? डिवाइकल कांस्टेंट, तो मेरे पास क्या था बताओ भाई? लेकिन हमको पता है भाई कि डिवाइकल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0.51 होती है, हमने पढ़ी थी ना। अब बोलो भाई डिवाइकल कांस्टेंट की वैल्यू होती है क्या है? लेकिन हमको पता है। अरे भाई 2b कितना है? 2b कितना है? 2b कितना बताइयो?
1.02 भाई, 2 भी कितना 1.02, तो भी कितना इसका हाफ, और हमको पता जब भी कितना हो 0.51, तो उस टाइम पे कौन सा इस्तेमाल होता है, लॉग। अरे भाई डिबायकल कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0.51 दे रखी है तो पक्की बात कौन सा है, ये कॉमन लॉग है। नहीं है क्या पसंद में, क्योंकि हमको पता है भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लॉग साइलेंस, लॉग इज इक्वल टू माइनस क्या था, बी जेड ए जेड बी रूट आई था भाई मेरे पास, ये क्या होता बताओ, अरे बोलो भाई। तो अगर मैं इसको क्या किस में कन्वर्ट करता हूँ बताओ, एल एन में, एल एन इसको मैं वाई लिखता तो मेरे पास पूरी इक्वेशन कैसे ड्राइव होती, एल एन की टर्म में। तो तब भाई तो जो ये 0.51 वाला क्या होता है, डिबायकल कांस्टेंट, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2.303 से, नहीं समझे बात। अगर 0.1, अगर ये डिबायकल कांस्टेंट क्या बोले, 0.1 को 0.51 को मल्टीप्लाई करियो भैया, 0.51 को 2.303 से मल्टीप्लाई करियो, 0.51 को 2.303 से मल्टीप्लाई करियो 1.17। तो अगर 1.17 क्या बोलता है ये भाई, क्योंकि अगर मैं एल एन की टर्म में इसको लिखता, नहीं आपको समझ आया क्या, अगर मैं इसको क्या लिखता, नहीं ना पूछूं मुझे, अरे उसको क्या क्या लिखता, एल एन गामा, तो यहां पर 0.51 आता क्या था 1.17, उसे में क्या मानता डिबायकल कांस्टेंट। तो फिर क्या बोलता डिबायकल, तो अगर मुझे यही बेजरम, मुझे यही ब्रोंस्टेड इक्वेशन किसमें चाहिए होती, एल एन की टर्म में, तो भाई मुझे क्या रिक्वायरमेंट थी कि मैं शुरुआत में ही डेरिवेशन में क्या पुट करता, यहां पर ये जो क्या था डेरिवेशन, यहीं पर मैं क्या पुट करना शुरू करता बताओ, यहां पर हम क्या करते बताओ, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, और यहां पर फिर हमारे पास क्या था, यहां पर एल एन क्या था ना भाई यहां पर, और यहां पर क्या थे हमारे पास एल एन गामा ए, एल एन गामा बी, एल एन सब कुछ, नहीं है क्या आपको। और उसको हम क्या बोल देते, और उसको मैं क्या बोलता बताओ भाई, तो 0.51, जहां तक मुझे याद है 0.51 ही क्या होता है डिबायकल कांस्टेंट की वैल्यू। लेकिन अगर लॉग गामा है ना तो बी कितना होता है 0.51, एल एन होगा तो बी, तो यहां पर जो कांस्टेंट होगा ना, नया कांस्टेंट आएगा, वो क्या आएगा 0.51 मल्टीप्लाइड बाई 2.303, उसको हमने कोई और क्या मानना पड़ेगा डिबायकल कांस्टेंट, वो भी क्या होगा डिबायकल, लेकिन वो कब होगा, तो आप बोल सकते हो डिबायकल कांस्टेंट दो हो गए एक तरह से, कौन कौन से हो गए, अगर मैं इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, एक तो 0.51 तो कब हो जाएगा जब लॉग हो, लेकिन एल एन हो तो जेड ए जेड बी रूट आई के अलावा जो नंबर बनेगा कौन सा बनेगा 1.17, तो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्या वो नहीं आएगा आपको, वो हमारे पास डिबायकल कांस्टेंट निकला है क्या। तो इसमें ये गलती है, इसमें ये क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था बताओ, या तो इसको ये क्या बोलना, इसको क्या बोलना पड़ेगा भाई, अगर बी ने क्या बोला हुआ है 0.51, अगर इसने बी क्या बोला हुआ है, इसने बोल दिया कि वो 0.51 है बी, तो इसने एल एन क्या पुट करना पड़ेगा बोलो, तो यहां पर लॉग लिखो, यहां पर क्या लिखो भाई लॉग, अगर यहां पर क्या लिखे ये एल एन लिखे, तो यहां पर बी की वैल्यू 0.51 ना लिखो, क्या लिखो भाई, अगर लॉग गामा क्या होता है माइनस बी माइनस 0.5 जेड इज बी दिस, तो एल एन गामा क्या होगा, तो एल एन गामा बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई दिस, नहीं है क्या आपको, तो 2.303 भाई यहां पर आ जाएगा ना, कि नहीं है आपको, तो 2.303 इंटू 0.51 कितना आ गया
1.17 हो। अगर बी क्या बोलता है, ये 1. अगर बी क्या बोलता है, बी क्या है 1.17 बोलता, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। कौन सा 12 बी, लेकिन सेम कमा इसने डिफाइन कर दिया कि बी क्या है 0.51। तो आपने क्या पुट करना पड़ेगा, बताओ बोलो भाई। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लॉग। कुछ बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।